हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग इस लेक्चर में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। सर्वप्रथम हम लोग एलिमेंट्री ऑफ रो ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स देखेंगे। उसके बाद हम लोग रैंक ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे, फिर इचेलियन फॉर्म देखेंगे, उस पर बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और बीएचयू प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन इन पर जो बेस्ड है उनको भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का लेक्चर। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑन मैट्रिक्स। ठीक है ना। देखिए किसी भी मैट्रिक्स का यदि हम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, ठीक है ना, सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए यदि हम यहाँ पे ये जो ऑपरेशन लिखा हुआ है, यदि पहला ऑपरेशन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि हम कोई भी जो रो होगा उनको आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, यानी कि पहला रो है तो दूसरे रो में, दूसरा रो है तो तीसरे रो में, ठीक है ना। तो आर आई इंटरचेंज आर जे, यदि ये वाला ऑपरेशन हम यहाँ इस मैट्रिक्स में अप्लाई कर दें तो उस मैट्रिक्स के सॉल्यूशन में कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, यानी ये आसानी से उसका सॉल्यूशन फाइंड करने का एक तरीका है। ठीक है। तो दूसरा ऑपरेशन क्या है, आर आई इक्वल टू सी आर आई। ठीक है ना, कोई भी हम कांस्टेंट टर्म का किसी भी रो में मल्टीप्लाई करके भी उसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। तीसरा क्या है, आर आई टेंडिंग टू, जो हमारा यानी पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो है, उसको हम आर आई प्लस सी आर आई, यानी कि पहला रो प्लस कुछ कांस्टेंट टर्म इंटू सी आर जी, यानी किसी और रो के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो पहला क्या हो गया, आर आई इंटरचेंज आर जे। सेकेंड क्या है, आर आई टेंडिंग टू सी आर आई, यहाँ पे सी नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है, आर आई टेंड्स टू आर आई प्लस सी आर जे। ठीक है ना, यहाँ पे भी सी क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, ये एलिमेंट्री रो ऑपरेशन है, हम मैट्रिक्स में इसका यूज करेंगे। अब जो इससे हमारा नेक्स्ट लेक्चर होता है वो आता है रैंक ऑफ मैट्रिक्स का। ठीक है ना। रैंक ऑफ मैट्रिक्स हम आपको एग्जाम्पल लेकर के मैट्रिक्स का समझाएंगे और बिल्कुल आप ध्यान से समझिएगा। देखिए रैंक ऑफ मैट्रिक्स का क्या मतलब है कि किसी आप स्क्वायर मैट्रिक्स का, ठीक है ना, किसी भी आप स्क्वायर मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट फाइंड करिए। ठीक है। तो यदि हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। यदि वो नॉट इक्वल टू जीरो हमें मिल रहा है तो हम बोलेंगे कि उस मैट्रिक्स का जो आर्डर होगा वहीं उसका रैंक हो जाएगा। ठीक है ना। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए आप, ये 3x3 का मैट्रिक्स है। ठीक है ना, ये मैंने जो यहाँ पे एग्जांपल गिवन है ये 3x3 का है। इसका आप डिटरमिनेंट फाइंड करिए, क्या हो जाएगा 1। ठीक है ना, यहाँ से ये और ये क्या बन जाएगा 5 1 जा 5 माइनस 36। ठीक है ना, तो ये कुल मिला के नॉन जीरो आ रहा है, ये नॉन जीरो मिल रहा है, मतलब ये क्या है, नॉन सिंगुलर है। ठीक है ना, ये जो हमारा मैट्रिक्स गिवन है ये कैसा है, नॉन सिंगुलर है। यदि स्क्वायर मैट्रिक्स हमारा नॉन सिंगुलर है तो स्क्वायर मैट्रिक्स का जो आर्डर होता है वही उसकी क्या हो जाती है, रैंक हो जाती है। ठीक है, आई होप आप समझ गए। लेकिन ये ज़रूरी तो नहीं कि हर बार हमें स्क्वायर मैट्रिक्स मिले। यदि स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तब क्या करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो हम उसमें क्या करेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए ये हमारा एग्जाम्पल गिवन है, तो ये हमारा 3x5 का एक मैट्रिक्स गिवन है। तो इसका जो हमको फाइंड करने के लिए, रैंक फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो यहाँ पे इसके इस मैट्रिक्स से जो हमारा मैक्सिमम आर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है ना, इस मैट्रिक्स को लेकर के हमारे पास जो मैक्सिमम आर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा, मैक्सिमम आर्डर का यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स क्या बन सकता है, 3x3 का। ठीक है ना, या तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है, या तो ये वाला स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा मैक्सिमम आर्डर का। ठीक है, या तो ये भी आप बना सकते हो। ठीक है ना, ये भी आप स्क्वायर मैट्रिक्स बना सकते हो 3x3 का। ठीक है, तो आप यहाँ पे इस तरीके से मैक्सिमम आर्डर का आपको देखना है, या तो फिर आप देखिए यहाँ पे जो मिनिमम होता है। ठीक है ना, यहाँ पे रो कितना है 3 है और कॉलम कितना है 5 है। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो मिनिमम होता है उतने ही आर्डर का आप मैक्सिमम स्क्वायर मैट्रिक्स बना सकते हैं, इस बात का आप ध्यान रखिए। ठीक है, तो आप इसमें से सभी स्क्वायर मैट्रिक्स लीजिए जो मैक्सिमम आर्डर का है। ठीक है ना, आप सभी स्क्वायर मैट्रिक्स लीजिए जो मैक्सिमम आर्डर का है, आप उनका डिटर्मिनेंट फाइंड करिए। ठीक है, यदि वो नॉन जीरो हमें मिल रहा होगा तो हम कह देंगे कि इसका जो रैंक होगा वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पे हमने क्या किया कि ये हमारा मैट्रिक्स गिवन था, यहाँ पे हमने ये एक मैट्रिक्स 3x3 का हमने मैक्सिमम आर्डर का ले लिया, यहाँ पे हमने इसको ले लिया। ठीक है, अब इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। ठीक है ना, अगर ये डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू क्या मिल जाए, नॉट इक्वल टू जीरो मिल जाए तो हम बोलेंगे कि इस मैट्रिक्स का रैंक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे हमने ले लिया। अब इसका क्या डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे फाइंड करेंगे तो ये क्या मिलेगा हमको 2। ठीक है ना, और क्या मिल जाएगा हमको 5 1 जा 5 यानी कि 5 मिलेगा। ठीक है, फिर माइनस
अब हम क्या करेंगे, यानी कि 10 मिल गया पहले, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा 5, इसको लेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा 2 और ये 0, यानी कि -10 ये बन गया। और जब हम इसको लेंगे इस वाले को, तो ये वाला हमारा क्या खत्म हो जाएगा, ये वाला, और क्या बनेगा हमारा ये 0 ये 0, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमको क्या मिल गया कि इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो क्या मिल गया 0 मिल गया, मतलब ये कि सिंगुलर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देखिए ये 3x3 का ये मैट्रिक्स बना सकते थे, तो ये तो हमको क्या मिल गया सिंगुलर मिल गया। तो हम यहाँ पे छोड़ के आगे नहीं चलेंगे, अभी हम क्या, हमारे पास एक और मैट्रिक्स है, देखिए ये वाला 3x3 का, इसको भी चेक करेंगे, यानी जितने मैक्सिमम आर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स बनेंगे उन सभी को चेक करना है आपको। यदि वो नॉन जीरो आ रहे हैं, कोई भी एक नॉन जीरो मिल गया हमको, ठीक है ना, कोई भी एक नॉन जीरो मिल गया, तो हम बोलेंगे कि उसका मैक्सिमम ऑर्डर क्या है 3 है। यदि सभी 3 वाले जो हैं वो 0 हो जा रहे हैं, तो हम फिर मैक्सिमम कहाँ पर जाएंगे 2 पर जाएंगे, यानी 2x2 के जो हम स्क्वायर मैट्रिक्स को सर्च करेंगे, यानी खोजेंगे ढूंढेंगे और देखेंगे कि उनका जितने भी बन रहे होंगे कोई एक का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो मिल रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे हमने पहला ये देख लिया, तो यहाँ पे हमको क्या मिल गया, देखिए यहाँ पे हमने ये वाला देख लिया, तो इसका क्या मिल गया 0 मिल गया। अब हम इसका देख लेते हैं, यदि ये 0 मिल रहा होगा तो हम इस वाले को देखेंगे, नहीं तो फिर अगर नॉन जीरो मिल रहा होगा तो हम बोल देंगे कि इसका जो रैंक है वो क्या है 3 है। देखिए ये वाला हमने ले लिया, तो यहाँ पे देखिए इसका जब हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा हमको 1, और ये क्या मिल जाएगा 5 × 5, और ये क्या मिल जाएगा -36। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि इसका जो डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल टू 0 मिल जाएगा, ठीक है ना। जो ये हमने यहाँ पे ये मैक्सिमम ऑर्डर का ये वाला मैट्रिक्स लिया, ये वाला, इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू क्या मिल गया 0 मिल गया। तो हम बता सकते हैं कि इस मैट्रिक्स का क्या हो जाएगा, इस मैट्रिक्स बी का रैंक क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो आप स्क्वायर मैट्रिक्स में से जो सबसे मैक्सिमम ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स बन सकता है, ठीक है ना, मैक्सिमम ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स क्या बनेगा, जो इन दोनों में जो हमारा रो और कॉलम में जो सबसे लेस होगा, यहाँ देखिए 3x5 में सबसे लेस क्या है 3 है, तो इतने ही ऑर्डर का मैक्सिमम ऑर्डर, इतने ही ऑर्डर का जो मैक्सिमम ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा वो 3 ऑर्डर का बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे उन्हीं ऑर्डर का हमने सब मैट्रिक्स ले लिया, ठीक है ना, या तो ये ले लिया, यहाँ देखा तो ये किसका डिटर्मिनेंट 0 मिल रहा था, तो हमने फिर इसको लिया, इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू क्या है 0 है, तो हम बता देंगे कि इस रैंक का बी मैट्रिक्स क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कुछ एग्जांपल करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे और कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है ना, इसका डिटरमिनेंट क्या होता है 1, नॉन सिंगुलर है, ठीक है ना। तो कितने 3x3 ऑर्डर का है, तो इसका जो ऑर्डर हो जाएगा या रैंक हो जाएगा इस मैट्रिक्स का, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का 3x3 का कितना हो जाएगा 3, यानी कि रो ऑफ आई कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये रो ऑफ आई यदि 2 ऑर्डर का होता तो रो ऑफ आई क्या हो जाता 2, ठीक है ना। अगला देखिए, अगला एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे ए मैट्रिक्स क्या गिवन है फ्रेंड्स। चलिए इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं और देखते हैं। यहाँ पे इसका मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे लिखिए 2, ठीक है, और ये क्या बन जाएगा, इसको ये क्या बन जाएगा हमारा 20, ठीक है ना, और ये क्या बन जाएगा 0, फिर -3, ठीक है, 3 लेंगे तो ये वाला, तो ये वाला तो हो जाएगा हमारा 10 -0, ठीक है ना। फिर लेंगे हम 1 लेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा 8 -4, ठीक है ना। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे इसका डिटरमिनेंट क्या मिलेगा हमको नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना फ्रेंड्स। ये तो बिल्कुल ईजी है ना कि आप डिटरमिनेंट फाइंड करिए और चेक करिए कि वो नॉन जीरो आ रहा है कि नहीं। यदि वो नॉन जीरो आएगा तो उसका रैंक क्या हो जाएगा, जितने ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स होगा वहीं उसका रैंक हो जाएगा, ठीक है। इसको भी आप चेक करिएगा, बी वाले मैट्रिक्स को भी, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है ना। लेकिन अब देखिए ये बार बार इस तरीके से डिटरमिनेंट फाइंड करना ये आसान काम नहीं है हर बार, ठीक है ना। मान लीजिए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो चलिए ठीक है, ज़्यादा ऑर्डर का यदि स्क्वायर मैट्रिक्स है तब भी प्रॉब्लम हो जाएगी, और यदि हमारे स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तब भी इस तरीके से सभी सब मैट्रिक्स जो मैक्सिमम ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स बन रहे होंगे उनको फाइंड करके रैंक बताना थोड़ा मुश्किल काम है, ठीक है ना। तो इसके लिए हमारे पास कुछ और टूल्स हैं, ठीक है ना, उसका हम यूज करके बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन जो ये मेथड है इसको ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। किसी भी बहुत सारे क्वेश्चन में इसको हम आसानी से अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। आपको टूल्स पता हो गया। अब देखिए अगला मेथड जो है हम लोग पढ़ेंगे इचेलन फॉर्म, ठीक है ना। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे अगला, इचेलन फॉर्म, तो यहाँ पे हम सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे बता देते हैं इचेलन फॉर्म का क्या होता है, उसके बाद हम इसका जो टूल्स है उसको देखेंगे। तो यहाँ पे
यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है, समझिएगा कि जो इचेलन फॉर्म का पहला कंडीशन ये कहता है कि आप जो कोई भी नॉन जीरो आप रो लीजिए, ठीक है ना, कोई भी आप नॉन जीरो रो लीजिए। ये देखिए पहला रो है, ये सेकेंड रो है, थर्ड रो है, ठीक है ना। तो यदि ये वो नॉन जीरो रो है तो उसका जो पहला नॉन जीरो एंट्री होगा, पहला नॉन जीरो एंट्री यहाँ पे क्या है, ये है। सेकेंड रो में पहला नॉन जीरो एंट्री क्या है, ये है। थर्ड रो में पहला नॉन जीरो एंट्री क्या है, ये है, ठीक है ना। तो ये 1 होना चाहिए, यानी ईच रो में जो नॉन जीरो एंट्री है, पहला नॉन जीरो एंट्री है, वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 1 है, ठीक है ना, बात आपको समझ में आ गई। और देखिए अब दूसरा नियम इचेलन फॉर्म का ये कहता है कि यदि किसी भी मैट्रिक्स में हमको जीरोज मिले, सभी रो में जीरो मिल गए, ठीक है ना, सभी एक रो में पूरा सभी एंट्री जीरो है। जैसे यहाँ पे देखिए ये वाला एंट्री है ना, यहाँ पे सेकेंड रो में ये वाला एंट्री क्या है, टोटल जीरो है। तो ये जो रो है ये सबसे नीचे होना चाहिए, ठीक है ना, सबसे बिलो, सबसे लास्ट में होना चाहिए, यानी कि ये यहाँ पे होना चाहिए। बात आपको समझ में आ गई। यानी यदि किसी रो में सभी एंट्री उसके जीरो हैं तो वो सबसे नीचे होना चाहिए, ठीक है। और इसका तीसरा नियम क्या कहता है कि जो जीरो है, ठीक है ना, वो यदि पहले रो में एक जीरो है या पहले रो में जीरो की संख्या नहीं है तो नेक्स्ट रो में जो जीरो की संख्या होगी वो 1 है। थर्ड रो में जीरो की संख्या क्या है, वो 2 है। कहने का ये मतलब है कि जीरो की संख्या यदि बढ़ रही है तो वो जस्ट पहले रो से दूसरे रो तीसरी रो में आने चाहिए, ठीक है ना। देखिए कहने का हमारा क्या मतलब है फ्रेंड्स, यदि यहाँ पे दो जीरो है, ठीक है ना, यहाँ पे देखिए 2 जीरो है, यहाँ पे क्या है 1 जीरो है, ठीक है ना। तो ये वाला 2 जीरो वाला ये सेकेंड रो में नहीं आ सकता, ठीक है ना, ये थर्ड रो में ही आएगा। यानी कि यदि जीरो की संख्या मैक्सिमम होती जाएगी तो रो में रेस्पेक्टिवली नीचे होते जाएंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे जैसे 1 जीरो है तो ये सेकेंड रो में है, ये क्या है 2 जीरो है तो थर्ड रो में है, ठीक है ना। ये ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे इस वाले को यहाँ पे रख दे, इस वाले को यहाँ पे रख दे, तो ये इचेलन फॉर्म नहीं होगा। इचेलन फॉर्म का मतलब यही है कि यदि जीरो की संख्या अपर में है तो कम होना चाहिए, अब बिलो नीचे वाले रो में है तो ज़्यादा होना चाहिए, ऐसा है तभी इचेलन फॉर्म है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, उसको एक बार रीड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखिए फ्रेंड्स, द फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री इन ईच नॉन जीरो रोज, ठीक है ना, प्रत्येक नॉन जीरो रोज में जो ईच क्या है एंट्री है, नॉन जीरो एंट्री है, ईच नॉन जीरो रो इज इक्वल टू 1, यानी कि कोई हमारा रो है वो नॉन जीरो रो है, ठीक है। तो उसका जो नॉन जीरो एंट्री होगा, पहला एंट्री वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। अब दूसरा देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है फ्रेंड्स, एंट्री रो ऑफ ए विच हैज ऑल इट्स एंट्री जीरो अकर्स बिलो एवरी रो विच हैज ए नॉन जीरो एंट्री, ठीक है ना। यानी जीरो यदि एक ऐसा रो है जिसमें सभी एलिमेंट जीरो हैं तो सबसे बिलो होना चाहिए, सबसे नीचे होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे थर्ड रूल्स क्या बोलता है फ्रेंड्स, देखिए, द नंबर ऑफ जीरोज बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री इन ए रो इज लेस देन द नंबर ऑफ सच जीरो इज इन नेक्स्ट रो, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो अगला कहने का क्या मतलब है, यानी कि पहले जो हमारा रो आएगा उसमें जीरो की संख्या कम होगी, जो बाद में रो आएगा उसमें जीरो की संख्या ज़्यादा होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे रैंक क्या बोलेंगे कि यदि हमारा इचेलन फॉर्म बन गया तो उसके बाद रैंक क्या होगा, द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इन इचेलन फॉर्म इज इक्वल टू द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए हमने एक एग्जांपल लिया हुआ था, तो यहाँ पे कितने नॉन जीरो रो जो हैं, ठीक है ना, पहला ये नॉन जीरो रो जो है ये कितना है, ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है रोज है, ठीक है ना। अगर एक भी एलिमेंट किसी भी रो में यदि एक भी एलिमेंट नॉन जीरो है तो हम उस रो को क्या बोलते हैं कि नॉन जीरो रोज है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। तो यहाँ पे 1 2 3, यानी कि इस जो मैट्रिक्स है इसका रैंक क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक है ना। कितने नॉन जीरो रोज हैं, 3 नॉन जीरो रोज हैं, तो इस मैट्रिक्स का रैंक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये वाला जो हमने सेकेंड ऑप्शन लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट नॉन जीरो, ये सेकेंड नॉन जीरो है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका हम रैंक तो बता सकते हैं कि 2 है, लेकिन क्या है इचेलन फॉर्म में है तो नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए इचेलन फॉर्म के लिए क्या था कि जो यदि किसी भी रो में यानी सभी एलिमेंट जीरोज हैं तो सबसे नीचे आने चाहिए, सबसे बिलो होना चाहिए, ठीक ना। तो यहाँ पे ये नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इसको यहाँ पे लेकर आएंगे और इस वाले को यहाँ पर लेके आएंगे, तब जा करके ये इचेलन फॉर्म बन पाएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। आई होप आप मेरी बात को समझ गए होंगे। और यहाँ पे इसको हम पाइवोट एलिमेंट बोलते हैं,
इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये हमारा पाइवोट एलिमेंट है, ठीक है ना। एक एग्जांपल देखते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हम इसको इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए ये हमारा ए मैट्रिक्स है, इसको हमको किस में चेंज करना है, इचेलॉन फॉर्म में, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे हम, जो पहला रोज है उसका पहला एंट्री क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, यानी किसी भी रो में जो पहला नॉन जीरो एंट्री है 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये 1 है, तो इसको हम लोग कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अब देखिए इसके जो यहाँ पे इसके जो हमको सेकेंड रो में वो 0 बनाना है, क्योंकि उससे जो बिलो रो होंगे उसमें 0 की संख्या बढ़ती जाती थी, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, इसको 0 करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, R2 जो है, जो ये R2 है टेंस टू R2 माइनस 3R1, ठीक है ना, ये कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। ये वाला हमने ऑपरेशन अप्लाई कर दिया इस वाले मैट्रिक्स पर, तो ये क्या बन गया, टोटल 0 बन गया, ठीक है ना। कैसे बन गया, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो R2 माइनस 3R1, तो 3 माइनस 3 0, R2 माइनस 3R1, 3 3 जा 9, तो 9 माइनस 9 0 हो जाएगा। और यहाँ पे 12 माइनस 12 0 हो जाएगा, यहाँ पे 9 माइनस 9 0 हो जाएगा, यानी कि R2 जो हमारा रो था ये क्या होगा, टोटल 0 हो गया यदि ये वाला ऑपरेशन हमने अप्लाई किया तो, ठीक है। अब हमने R3 पर क्या ऑपरेशन अप्लाई कर लिया, R3 माइनस 1, ठीक है ना। R3 में से हमने R1 को माइनस कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा 0 0 0, यानी कि ये 0 हो जाएगा। 3 से 3 गया ये 0 हो गया, 4 से 4 गया ये 0 हो गया, और ये क्या बन जाएगा R3 1 माइनस 3 क्या हो गया, -2 हो गया, ठीक है। अब देखिए ये इचेलॉन फॉर्म में है कि नहीं, तो नहीं है। क्यों नहीं है, कि यदि हमारा कोई भी क्या होना चाहिए, अगर 0 एलिमेंट है किसी रो में, टोटल यदि 0 एलिमेंट है तो सबसे नीचे होना चाहिए। तो इसको पहले यहाँ करेंगे, ठीक है। तो पहले हम यहाँ करेंगे, और दूसरा क्या करेंगे कि किसी भी रो में जो नॉन जीरो एंट्री होगी वो 1 होगी, तो इसको 1 करेंगे, ठीक है, और इसको यहाँ पे ले जाएंगे। तो चलिए वहीं करते हैं। तो हमने अप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, देखिए इस वाले को हमने सेकेंड रो को थर्ड रो में लेकर आए, यहाँ पे देखिए इंटरचेंज कर दिया, तो यहाँ पे ये बन गया। और यहाँ पे क्या करेंगे, -2 जो है इसमें हम क्या करेंगे, R2 टेंस टू R2 को कैसे रिप्लेस करेंगे, -1/2 R2 से, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, ये 1 बन गया। तो अब यहाँ देखिए कितने नॉन जीरो रोज हैं, तो 1 नॉन जीरो रोज, सेकेंड 2 नॉन जीरो रोज, ये तो 0 रोज है, ठीक है ना। तो इसका रैंक क्या हो जाएगा, इस मैट्रिक्स का रैंक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। इस मैट्रिक्स का रैंक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये हमारा इचेलॉन फॉर्म में है, ठीक है। अब बात समझ पाए। अब देखिए इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन BHU PAT BHU MSc मैथमेटिक्स 2019 में पूछा गया है, उनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। देखिए फ्रेंड्स, देखिए बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन पूछा गया है, द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है ना। इस मैट्रिक्स का हमें रैंक बताना है, ठीक है ना। तो रैंक बताने के लिए हमने आपको क्या बताया था कि इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करिए, ठीक है ना। यदि वो नॉन जीरो आ रहा होगा तो उसका रैंक कि जितना नॉन जीरो होगा तो जिस ऑर्डर का ये मैट्रिक्स होगा और बता देंगे कि उसका रैंक होगा। लेकिन यहाँ पे वैसे फाइंड करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो यहाँ पे हम लोग इचेलॉन फॉर्म से अप्लाई करेंगे, इचेलॉन फॉर्म को यहाँ पे अप्लाई करेंगे, और वो ऑपरेशन वाला जो मैट्रिक्स में अप्लाई करते हैं उसको अप्लाई करके हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो चलिए जो हमारा मैट्रिक्स है इसको हमने क्या किया कि सबसे पहले ये देखिए यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स है हमारा, यहाँ पे ये देखिए ये क्या है, -1 है, ठीक है ना। ये 1 होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम लोग बाद में 1 बना लेंगे, या तो आप अभी 1 बना लेना, ठीक है ना। हमको इचेलॉन फॉर्म में बनाना है, ठीक है। तो इसको हम लोग 0 करना है, इसको 0 करना है, इसको 0 करना है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, R2 जो है R2 टेंस टू R2 प्लस R1, ठीक है ना। इसको यदि हम प्लस कर दे तो ये 0 बन जाएगा, और इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, R3 टेंस टू R3 प्लस 4R1, ठीक है ना। तो ये भी 0 हो जाएगा। और इसको यदि 0 करना है तो R4 को क्या करना पड़ेगा, R4 प्लस 3R1, ठीक है ना, ये करना पड़ेगा, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो चलिए यहीं अप्लाई करते हैं इस वाले मैट्रिक्स में, ये वाला ऑपरेशन हमने अप्लाई कर दिया। तो ये देखिए हमारा -1 1 -2 1, ये क्या बन गया 0 0 0, और ये क्या बन गया 0 0, ठीक है। -4 -2 0 0 -2 -1, ठीक है। ये 1 हमें अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या है, सेकेंड में टोटल एंट्री क्या है, 0 है, तो इसको सबसे हम बिलो में ले जाएंगे, सबसे नीचे ले जाएंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए सबसे हमने इसको, और देखिए यहाँ पे एक और हो सकता है, यहाँ पे फ्रेंड्स ये देखिए ये जो सेकेंड रो है, सॉरी थर्ड रो है, ये सेकेंड रो फोर्थ रो है, ये देखिए जस्ट इसका
2 टाइम्स है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, R4 को R4 माइनस R3/2 इससे रिप्लेस कर देंगे। तो ये हमारा एंट्री क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी R4 भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इन दोनों को सबसे हम नीचे बॉटम में ले आएंगे, इनको सबसे ऊपर ले जाएंगे, ठीक है ना। आप ऐसे भी बता सकते हैं कितने नॉन जीरो रोज हैं, तो 1 नॉन जीरो रोज है, ये क्या है, सेकेंड नॉन जीरो रो है, ठीक है ना। तो इसका रैंक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हमको रैंक ही पूछा है, इसीलिए फॉर्म में हम चेंज करें या नहीं चेंज करें उससे कोई हमको मतलब है नहीं। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, कैसे, आप इसको सबसे बॉटम में ले जाइएगा, यानी ये थर्ड रो हो जाएगा या फोर्थ रो, या तो ये थर्ड रो ये फोर्थ रो, ठीक है ना। ये वाला फर्स्ट रो है ही, ये वाला सेकंड रो बन जाएगा, ठीक है ना। आप यहाँ पे -1/4 से डिवाइड कर दीजिएगा, यहाँ पे -1 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो ये भी 1 बन जाएगा, ये भी 1 बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये इचेलॉन फॉर्म में हो जाएगा। बट यहाँ पे हमको नॉन जीरो रोज ही काउंट करना है, तो नॉन जीरो रोज ये हो गया, ये हो गया, तो इसका रैंक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका रैंक क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 2 हो जाएगा। ये BHU 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं, तब तक थैंक यू फ्रेंड्स। और